दोस्तों, कैसे आप सभी आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश से है कैंडिडेट या हिंदी से है, दोनों को हम इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कराएंगे आज। ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहले हम देखेंगे उसके बाद कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के बाद हम देखेंगे SWOT एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। आपकी ड्रेस क्या होगी, ड्रेस के बारे में, ड्रेस कोड क्या रहेगा, उसके बारे में, तमाम बातों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। अभी अपने इंग्लिश वर्जन में हम देख रहे हैं सबसे पहले कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप चाहे इस लाइन को बोल भी सकते हैं और नहीं भी, कोई बात नहीं है ना। यहाँ से आपको जरूर बोलना है माई नेम इज, आपको अपना नाम बता देना है। माई नेम इज अभिषेक, आई एम फ्रॉम यूपी गाजियाबाद। ठीक है। रिगार्डिंग माई एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, आपको अपनी डिग्री का नाम बता देना है। ठीक है। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है। आई हैव नंबर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस बता देना है, अगर आपने कहीं पर किसी भी पढ़ाया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है। कहीं भी पढ़ाया किसी भी स्कूल में, अगर आपने स्पेशल स्कूल में पढ़ाया है तो वो जरूर बता देना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ पर। वेयर आई स्पेशलाइज इन स्पेशलाइजेशन, अगर आप आरडीडी के स्टूडेंट है तो आप आरडीडी बोल सकते हैं, एचआई से है तो एचआई बोल सकते हैं, आप वीआई से है तो वीआई बोल सकते हैं। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है। ये बोल सकते हैं आप। आई एम अ हेयर टूडे बिकॉज आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट माई स्किल टू हिज प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। हिंदी वालों के लिए तो आप यहाँ बोल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें ये रिदम में आएगी आपके। बात करते हैं अब हिंदी संस्करण में आपको इंटरव्यू कैसे देना है। नमस्कार मैम, आप नमस्कार की जगह नमस्ते मैम भी बोल सकते हैं, नमस्ते सर। सबसे पहले मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है। आप इस लाइन को अगर नहीं भी बोलेंगे ना तो भी चल जाएगा, आप इस लाइन को बिल्कुल बोलना ही मत, एक काम करना। ठीक है। यहाँ से बोलना आप, मेरा नाम ये है और मैं शहर राजा का निवासी हूँ। शिक्षा की बात करें तो मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री का नाम क्या है ये बता देना। मुझे शिक्षण के क्षेत्र में इतने वर्ष का अनुभव है, जहाँ मैंने मुख्य रूप से विशेषज्ञता पर कार्य किया। यानी कि आप एचआई से है तो एचआई के बारे में बोलिए, आरडीडी से है तो आरडीडी के बारे में बोलिए। मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ और मेरा मानना है कि हर छात्र को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। और मैं इस संस्थान के साथ जुड़कर अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहता हूँ। आप ये बोल सकते हैं। जो आपका इंटरव्यू हो उसके लिए 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो एक पास्ट में हो। ठीक है। उसमें पास्ट की भी बात सम्मिलित हो, उसमें आपकी प्रेजेंट भी शामिल हो। ठीक है। और उसमें आपका फ्यूचर भी शामिल हो, उसमें आपका फ्यूचर भी शामिल हो। यानी कि 3 चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए जो आपका इंट्रोडक्शन है। समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की। अगर कोई बच्चा जैसे इंटरव्यू हॉल में एंट्री कर चुका है, हम पहली क्लास में इस चीज़ को बता चुके हैं। ठीक है। और उसके हाथ में फाइल भी है, कौन से हाथ में फाइल रखेगा वो, तो वो लेफ्ट हैंड में अपनी फाइल रखे। ठीक है। जो फाइल वगैरह है वो कौन से हैंड में रखना है, अपने लेफ्ट हैंड में। अब लेफ्ट हैंड कौन सा है, अब वो आप देख सकते हो। ठीक ठीक है। वो आप खुद से जज कर सकते हो, इतना तो सभी को लगभग पता होता है कि लेफ्ट राइट हैंड कौन सा है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। आपका शरीर आपकी बातों से पहले बोलना शुरू कर देता है। जैसे एक इस बात का यहाँ तात्पर्य ये है, अगर आप कुछ बोलेंगे भी नहीं ना और आपकी जो बॉडी है
वो बहुत इरिटेट करने वाली है, दूसरों को चुभने वाली है। ठीक है, मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को इफेक्ट डाले, प्लस पॉइंट दे हमें। ठीक है, ऐसा तो ना हो कि आप लंबी लंबी डिग करके धर के वहां पर जा रहे हैं इंटरव्यू हॉल में। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है आपने बिना पूछे सीट पर बैठ गए वहां जाकर, चेयर पर। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। और बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कांटेक्ट कैसा है टीचरों के साथ में। ठीक है, आप जब रिप्लाई कर रहे हैं तब उनके सामने देख रहे हैं उनकी नज़रों में या नहीं देख रहे, ये चीज़ें है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, बाकी हम इसके पॉइंट क्या क्या बनते हैं वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैठने का तरीका। कुर्सी पर सीधे बैठना है आपको, पीछे झुके नहीं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, या तो पीछे की तरफ बिल्कुल उसको टच करके बैठ जाते, जो पीछे कुर्सी का वो होता है पीछे वाला बैग, उसे या तो टच नहीं करना है बिल्कुल भी हमें, और बिल्कुल गर्दन उसके पीछे नहीं लगानी है, हमें टच नहीं करनी है। और ना बिल्कुल हमें आगे झुकानी है गर्दन। अपनी हाथों को अपनी गोद में रखे। अब ऐसा तो है नहीं कि गोद में रखने का मतलब है कि आप क्रॉस कर लो अपने हैंड को, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपकी पैर है ना, जिनको हम जांग बोलते हैं, वहां पर आप रख सकते हैं। मेज पर आराम से रखें और पैरों को क्रॉस ना करें। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आपको? ठीक है, अब आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। बात करते समय पैनल के सभी सदस्यों की आंखों में बारी बारी से देखें जब आप बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके इंटरव्यू में। जब भी कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा, या लगभग सभी क्वेश्चन बात कर रहे हैं तब आपसे एक साथ, तो तब आपको सभी की आंखों में बारी बारी से देखना है। यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। केवल एक ही व्यक्ति को घूरने से बचे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगर किसी ने एक ने क्वेश्चन पूछा है तो उस व्यक्ति को ज्यादा परसेंट देखना, 70%, बाकी हम 30% में औरों को भी देखना है हमें। ठीक है, ये मान लो आप। सकारात्मक हाव भाव, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखे। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ मैंने मुस्कान लिख दिया तो आप बिल्कुल ही हंसते रहे वहां पर। नहीं, एक नेचुरली जैसा फेस होता है, नेचुरली जैसी स्माइल होती है, वैसे रखनी है। हमें बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि भाई मैं तो कड़क टीचर हूँ, मैं तो बच्चों को ठीक कर दूंगा वहां जाके। तो ये चीजें मत करना आप। बोलते समय हाथों का हल्का प्रयोग करें। जैसे आप बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है हाथों को, हाथों के द्वारा बताने की चीजों को। वो आपकी बात बिल्कुल प्लस पॉइंट है यहाँ, लेकिन इतने भी हाथ मत हिला देना कि आपको वो वहां से हवाई दे कर दे, हिलाई दे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बहुत अधिक हाथ ना हिलाए। हाथ हिलाओ लेकिन अधिक नहीं हिलाना है ज्यादा, क्योंकि फिर अजीब सा लगेगा अगर आप ज्यादा ही हाथ हिलाएंगे वहां पर। कोई चीज ओवरलोड हो जाती है तो परेशान करती है, चाहे वो फिर कुछ भी है। शॉर्ट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस क्या है, आपको इसमें स्ट्रेंथ देखी जाएगी, आपकी वीकनेस क्या है। सबसे पहले हम आपकी खूबियां देखते हैं इसमें, कि आपकी खूबियां क्या है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी खूबियां क्या है। ठीक है, आपकी खूबी पूछेंगे वो, तो तब आप क्या बताएंगे? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा पेशेंस है और मेरी अडेप्टेबिलिटी है। यानी कि मैं चीज़ों को तुरंत अडेप्ट कर लेता हूँ, जैसा मुझे एनवायरनमेंट मिला मैं वैसा ही घुल मिल जाता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि इस खूबी में जो आपकी मैंने ये चीज़ें बताई है कि पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी, इसका यहाँ तात्पर्य इस चीज़ से है, जो KVS स्कूल होते हैं, ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं। इसमें ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं। जब चीज़ों के ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे तो आदमी का पेशेंस लेवल टूट जाएगा वहाँ पर। आदमी चीज़ों को अडेप्ट बार बार कब तक चीज़ें जो आपकी संस्कृति है, आप दूसरी संस्कृति में जाके पढ़ाएंगे बच्चों को, दूसरी भाषा में जाके पढ़ाएंगे, दूसरे क्षेत्र में जाके पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ें अडेप्ट करनी है आपको। तो वहाँ पर आपका पेशेंस देखा जाएगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलनी वहाँ पर अपने इंटरव्यू में कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं जटिल विषयों
को सरल भाषा में समझाने में कुशल हूँ और छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है आपको बस ये। आपकी कमजोरी क्या है, अब पूछ सकते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, आप बता देना। सिंपल सी फॉर्म में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कभी कभी मैं काम में इतना डूब जाता हूँ कि समय का ध्यान नहीं रहता, जिससे मेरी वर्क लाइफ बैलेंस प्रभावित होती है। अब मैं इसके लिए टाइम मैनेजमेंट टूल्स का प्रयोग करूंगा ना, टूल्स का प्रयोग करूंगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रयोग करूंगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको। ये आपकी ये आपकी खूबियां हो गई और कमजोरी हो गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, सॉरी, मैंने जो लिखा है टाइम मैनेजमेंट टूल्स के आगे यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है, सॉरी इसके लिए। का उपयोग कर रहा हूँ, हमेशा ऐसी कमजोरी बताए जिसे सुधारा जा रहा हो। ठीक है, अब ऐसी कमजोरी मत बता देना कि मैं तो भाई मैथ बच्चे को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैथ का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, ना तो 10th से ना 12th से। तो आपको ये चीज़ें अपनी कमजोरी मत बताना वहाँ पर। ठीक है, चाहे आप भले ही मैथ के स्टूडेंट है या नहीं है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप एक वहाँ स्पेशल एजुकेटर लगेंगे, वो बस आपको एज ए स्पेशल एजुकेटर वहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मत बोलना कि मैं मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, है ना, ये चीज़ें मत बताना। बात करते हैं अब अपने ड्रेस कोड की, कि एक अच्छे टीचर का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। साक्षात्कार के लिए हमेशा फॉर्मल और डिसेंट कपड़ों का चुनाव करें। फॉर्मल कपड़े कैसे होते हैं, डिसेंट कपड़े कैसे होते हैं। पुरुषों के लिए हल्के रंग की शर्ट पहननी है, लाइट ब्लू या वाइट। ठीक है, आप लाइट ब्लू की जगह ब्लैक भी पहन सकते हैं। गहरे रंग की ट्राउजर, नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे, इस तरीके की। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इनको इनमें से ही कोई सी चीज़ सेलेक्ट करके जाएंगे। साफ और पॉलिश किए हुए फॉर्मल जूते, जो आपके शूज हो ना वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, पॉलिश की हुई होनी चाहिए। इससे आपका डिसिप्लिन उनको दिखेगा। ठीक है, यदि संभव हो तो एक सादी टाई पहन सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब बच्चे टाई लगा के जाए, भाई जिसने आज तक कभी टाई नहीं लगाई वो टाई लगाएगा एकदम से तो अजीब सा लगेगा, वहां पर जाएगा तो उसका इंटरव्यू शायद खराब भी हो जाए। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं इतना बताऊंगा जो प्लस पॉइंट है। जो कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं पहनने में, आप कंफर्टेबल है 100 के 100%, ये बात मेरी लिख लो, एक बार सुन लेना बहुत अच्छे से ध्यान से। मैं एक बार महिलाओं के लिए बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद फिर मैं इस प्लस पॉइंट को बताऊंगा आपको। महिलाओं के लिए क्या है, एक शालीन सूती साड़ी या फॉर्मल सूट पहन सकते हैं आप। ठीक है, आप रंग बहुत भड़कीले ना हो, यानी पेस्टल कलर ना हो, कम से कम ज्वेलरी और साधारण हेयर स्टाइल रखे। अब मैं दोनों को मिला के, पुरुष को भी और महिला को भी, चाहे आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, दोनों के लिए मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। जिन कपड़ों में आप 100 के 100% कंफर्टेबल है, ठीक है, जिन कपड़ों में आप 100 के 100% कंफर्टेबल है उनको ही पहन कर जाना, बशर्ते कि वो ज़्यादा चमकीले ना हो, कपड़े ज़्यादा चमकदार ना हो। ठीक है, चाहे वो भले ही कोई कपड़ा हो, कोई भी कलर हो, लेकिन कोशिश करना लाल और पीला, इन कपड़ों को बिल्कुल मत पहन के जाना। शर्ट के तौर पे तो बिल्कुल मत पहनना, और लड़कों के लिए, और पैंट के तौर पे बिल्कुल भी नहीं। बाकी लड़की लाल पीले में से कुछ पहन सकते हैं अच्छा सा कपड़ा, क्योंकि वो चल जाएगा कि लाल साड़ी आप पहन के जाएंगे अच्छी लगेगी, पीली साड़ी आप पहन के जाएंगे तो मतलब थोड़ा आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं, जो कलर हो वो चमकदार ना हो। ठीक है, आपको हेयर स्टाइल भी ऐसे रखनी है, फीमेल को भी और मेल को भी, कि वहाँ अजीब ना लगे, आप ऊबड़ खाबड़ ना लगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं,
ज़्यादा आपको गहने पहन के नहीं जाने। बहुत सारे मेल भी ऐसे करेंगे, हाथों में अंगूठी पहन के जाएंगे। आपको वो नहीं करनी, आपको फॉर्मल चीज़ें पहन के जानी। अगर आपके हाथ में कलावा है तो आप कलावा पहन सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक कड़ा है तो आप कड़ा पहन सकते हैं, एक कड़ा बस, ठीक है। लेकिन जब आपसे वो क्वेश्चन पूछना फिर कड़े के ऊपर, तब आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो चीज़ें अपनी इतनी ही रखे जितने का आप आंसर दे सकते हैं वहाँ, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ भी चीज़ वहाँ धारण की कर रखी है, आपने हेयर बैंड आपने लगा रखा है, वो पूछ सकते हैं। उसके बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चीज़ें उतनी ही रखना, ठीक है। तो हमारे लिए प्रो टिप क्या है? प्रो टिप का बहुत बच्चे इंतजार करते हैं हमारे। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगे, मैं आई कम इन, ठीक है। आपको बोलना बहुत जरूरी है। और बाहर निकलते समय पैनल को धन्यवाद जरूर कहे, आत्मविश्वासी सफलता की कुंजी है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, धन्यवाद इस तरीके से मतलब धीरे से बोल के आएंगे। नहीं, आपको ना ज़्यादा तेज बोलना है ना ज़्यादा धीरे बोलना है। आपको उस आवाज़ में बोलना है कि ताकि सारे पैनल को जो वहाँ बैठे हैं सबको सुनाई दे कि हमारे इस कैंडिडेट ने धन्यवाद बोला है हमको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।